सब ने मेरी राम राम, जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव। आज पहुँचे हाँ गोकुल धाम गौ सेवा जो महातीर्थ है झज्जर में। झज्जर से जब गुड़गांव की तरफ जाना है तो बाईपास पे बिल्कुल यो जो है गौ तीर्थ है। यहाँ पे कोई भी गाय कोई भी बीमार हो, यहाँ पे पूरा जो है चिकित्सालय बना रखा है। जो दादरी तोय में था वो चिकित्सालय यहाँ पूरा शिफ्ट होया है, यहाँ बात करांगे। और ये जो है आईसीयू वार्ड में हम खड़े हैं। ये जितने भी पीछे गाय हैं और यहाँ के जो संचालक हैं सुनील जी, राम राम जी, सुनील जी, राम राम जी। थोड़ा सा समय चाहिए जी आपसे। ये बताओ कि ये आपका जो कितने साल से यहाँ है? हम सेवा में पिछले 8 साल से लगे हुए हैं जी। 8 साल से। और यहाँ झज्जर में? झज्जर में 3 साल से ऊपर हो गए हैं। 3 साल से। कितनी गायें हैं अपने पास? अभी गोकुल धाम में 1000 से ज़्यादा गायें उपचाराधीन हैं। उपचाराधीन हैं जी जी। तो 1 मिनट आप हमारे साथ आओ, कुछ बातें करेंगे। आप ये जो सुनील जी हैं यहाँ के संचालक, ये गौ सेवा में लगे हुए थे, इनका थोड़ा सा समय लेवाएंगे, बात करांगे, कुछ बातें थाती पुछानी हैं। एक तो जी नो बताओ, एक सबसे बड़ा इशू है आज के दिन। झज्जर की बात करूं तो मैं सिर्फ झज्जर में रहूं तो झज्जर का बेरा है। रोड पे इतनी गाय या बैल हमने दिखाई देवे हैं जो एक्सीडेंट हुए हैं। इसके लिए भी आप कुछ सोच रहे हो क्या? जी बिल्कुल। हाँ, अगर गवर्नमेंट या कोई भी ग्राम पंचायत हमारे को ज़मीन मुहैया कराती है, ज़मीन दे देती है, हाँ, तो जितनी भी रोड पे जो गौवंश हमारा घूम रहा है, हाँ। हम उनको उठाकर और सह सम्मान एक अच्छी सुंदर व्यवस्था देकर उनकी सेवा करने के लिए हम तैयार हैं। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, रोड पे है कोई गऊ और एक्सीडेंट होने के बाद यहाँ आती है, या फिर कहीं भी होता है एक्सीडेंट, आप लोगों ने कुछ, मैंने सुना भी था कुछ भाई के ऑल हरियाणा का है, कितना कोई वो है? उत्तर भारत, पूरा उत्तर भारत हम कवर करते हैं। उत्तर भारत, हरियाणा से भी बाहर? जी बिल्कुल। आपके हरियाणा से, पूरे हरियाणा से हमारे पास गायें आ रही हैं। हाँ। आपका दिल्ली से आ रही हैं, राजस्थान से आ रही हैं, पंजाब से आ रही हैं, यहाँ तक वाराणसी से भी हम एक बार एक नंदी लेके आए हैं और शिरडी से भी हम गायें लेके आए हैं। तो ये हमारे पीछे जो है ये आपका वो है एम्बुलेंस खड़ी है? एम्बुलेंस है, अभी कवर करियो एक बार इसको। एम्बुलेंस में नीचे फ़ोन नंबर भी है भाई, यदि किसी के कोई भी गाय ने या किसी भी गाय के बच्चे कुछ भी दिक्कत है तो इसमें आप फ़ोन कर सको। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, ये फ़ोन नंबर हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। नो बताओ जी, यदि रोड पर से कोई गाय आई है आपके पास तो वापस रोड पर छोड़ते हो, कहाँ भेजते हो? बिल्कुल नहीं जी। जैसे ही हमारे पास कोई भी गाय आती है, हाँ। जो रोड एक्सीडेंट हैं, हाँ। या गौशाला वाली हैं, हाँ। उनको हम गौशालाओं में भेजते हैं। जैसे ठीक हो जाती हैं, ठीक होने के बाद जो जहाँ जिन गौशालाओं में अच्छी सेवा हो रही है उन गौशालाओं में देते हैं। जिन गौशालाओं में सेवा अच्छी नहीं है उनको हम देते नहीं है स्वस्थ गायें, उनकी बीमार गायें हम ले लेते हैं। फाइनेंस कौन कर रहा है? इतना ज़्यादा खर्चा जो होने लग रहा है, ये पूरा जो खर्च है ये हमारी जो गोकुल धाम की अधिष्ठात्री श्री किशोरी जी कामधेनु गौ माता, उनके आशीर्वाद से ये पूरे समाज के सहयोग से चल रहा है। तो कामधेनु हमारे पास यहाँ है। हाँ जी। तो भाई कामधेनु गाय भी आपने दिखावांगे, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो। अब एक बार थोड़ा सा वार्ड के बारे में और बताओ, कितने वार्ड है हमारे वार्ड? हमारे पास ये आईसीयू वार्ड है। ये आईसीयू वार्ड है। जितनी भी गायें आपको दिख रही है ये सब मेजर एक्सीडेंट हैं। किसी गाय की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, किसी की कूली टूटी हुई है, किसी के 4 पैर कटे हुए हैं, किसी के 2 पैर कटे हुए हैं। ये गाय खड़ी होने में सक्षम नहीं है तो मशीनों द्वारा इन गायों को खड़ा करते हैं और इन गायों को यहीं पे तसलों में हम चारा देते हैं, पानी पिलाते हैं, और जो गायें चारा पानी नहीं ले पाती उनको ग्लूकोज वगैरह देते हैं और प्रॉपर तरीके से इनका ट्रीटमेंट करके जो गाय यहाँ से खड़ी होने लग जाती हैं उनको जनरल वार्डों में शिफ्ट कर देते हैं। जनरल वार्ड। अब एक बार जनरल वार्ड और देखना चाहेंगे। तो ये जो कौन सा वार्ड है यहाँ पे? ये हमारा बछड़ों का वार्ड है। इसमें जो छोटे बछड़े हैं वो रखते हैं और इसमें ज़्यादातर केस हमारे जैसे बछड़े के डॉग बाइट के हमारे केस ज़्यादा हैं इसमें। जैसे जो बेसहारा हमारा गोवंश, जो छोटे बच्चे जो जंगल में घूमते हैं, उनको जो आवारा जो कुत्ते होते हैं वो काट लेते हैं। अच्छा। आपको दिखाएंगे, बहुत सारे बछड़ों के कान खा रखे कुत्तों ने। कान? हाँ, किसी का नाक खा रखा है, किसी का पैर खा रखा है, और कुछ जैसे प्लास्टर कर रखे हैं बछड़ों को, पैर टूट जाता है। हाँ, ये तो एक तो ये रहा आप जैसे। देख सकते हैं। हाँ, एक तो यही है और वहाँ पीछे तो वो। एक बात है सुनील जी, एक बात, यहाँ देखो कितनी सफाई है, यहाँ कोई भी मतलब गोबर वगैरह कुछ नहीं है जी। अब आप ये देखिए, जैसे अब हम हॉस्पिटल में जाते हैं वुमन के, हाँ। अगर वहाँ सफाई नहीं होगी तो पेशेंट ठीक कैसे होगा? हाँ, बीमार ज़्यादा हो बीमार, जाएगा। वहाँ तो साथ रहने वाले बीमार हो जाएंगे, फिर पेशेंट का तो मतलब बुरा हाल होगा। हाँ बिल्कुल। तो हमारा यहाँ ना सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। 24 घंटे यहाँ पर टीम हमारी लगी हुई है। इसमें क्या होता है, जैसे
हर वार्ड में हमने अलग अलग बंदों की ड्यूटी लगाई हुई है, अलग कर्मचारी हैं, सफाई करने वाले अलग हैं, चारा डालने वाले अलग हैं। जैसे ये गोबर अभी जैसे हमारी माता बहनें उठा रही हैं, तो इनका काम यही है पूरा दिन सुबह से शाम तक लेकर इनका इसी वार्ड की ड्यूटी है। दिन का स्टाफ अलग है, रात का अलग है। गाय ने गोबर कर दिया, अगर वो इन्होंने उठाया नहीं, देरी से उठाया तो इनके ऊपर दंड है। कितना स्टाफ है अपना? हमारे पास लगभग 150 से ज्यादा कर्मचारी रहते हैं। 150 बाकी जो सीजन आता चारे का उस टाइम हमारे कई बार 100 कर्मचारी भी एक्स्ट्रा रखने पड़ते हैं, कई बार 80 वो काम के हिसाब से। लेकिन रेगुलर हमारे 150 कर्मचारी टोटल 150 कर्मचारी। अच्छा, ये जो वार्ड है ये बछड़ों का वार्ड है। इस बछड़े का आप देखिए, एक कान कुत्तों ने खा रखा था। अब ये रिकवरी पे है, जल्दी ये रिकवरी होगी। तो ये बछड़ों का जो वार्ड है बिल्कुल साफ सुथरा, बहुत बढ़िया तरीके से जो है मेंटेन करे और है। और इसके अलावा हमारे पास कितने हैं टोटल वार्ड? कितने हैं वार्ड? हमारे पास यहाँ 10 हैं। 10 वार्ड? हाँ, जैसे कैंसर वार्ड अलग है। हाँ, अभी तो जैसे बारिश टाइम में ना भीड़ ज्यादा हो रही है, तो वार्ड भी हमारे मिक्स हो गए इस टाइम पे। अच्छा। क्योंकि अब मान ले कैंसर वार्ड वाले में जैसे गाय कम रहती हैं, अच्छा। अब प्लास्टर वाली ज्यादा आ गई है। या कैंसर मतलब गाय को कैंसर है? हाँ, गाय को कैंसर, कोई ऐसा कुछ जी कम है तो? हाँ, नहीं, गाय को ज्यादातर है ना हॉर्न कैंसर होता है। अच्छा, आई कैंसर है। अच्छा। तो ये टोटल हमारी जो कितनी जमीन में फैला हुआ है? ये 3.5 एकड़ में है। 3.5 एकड़ में पूरा फैला हुआ है। उसमें कितनी जगह पे हमारे वार्ड है? कितना? ये हमारा जैसे पीछे जो बिल्डिंग है वो हमारा क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स है। उसमें नीचे हमारा लार्ज गायों का है, जैसे ऑपरेशन थिएटर वगैरह मशीनें हैं। ऊपर हमारा लैब का और स्मॉल एनिमल का बनेगा। स्मॉल एनिमल का। तो ये हमारा बछड़ों का है। अब दूसरे वो हैं। अब हम जो है पिछले दूसरे वार्ड में चलते हैं एक बार थोड़ा। तो सुनील जी, ये हमारा जो है ये जनरल वार्ड आ गया होगा। हाँ जी, ये हमारी। तो एक बात और मेरे दिमाग में आई, कोई यदि हमारी गौ माता जिसका शरीर पूरा हो जाए तो उसका क्या करते हो? देखो, आपको पता है हॉस्पिटल है और बिल्कुल खराब हालत में हमारे पास केस आते हैं। कई बार तो जो स्थानीय जो डॉक्टर होते हैं लोकल, वो बिल्कुल अपना पूरा ताकत लगा के और हार के तब यहाँ पर केस भेजते हैं, भाई अब वहाँ ले जाओ। अगर वहाँ बच गई तो बच गई, नहीं तो उससे ऊपर राम का नाम गोकुलधाम से आगे। तो बहुत सारे गौवंश ऐसे हैं जो हमारे पास मरते भी हैं, शरीर पूरा कर जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारी एम्बुलेंस गाय को लेने गई हुई है और वहाँ एम्बुलेंस में चढ़ाते मर गई गायें। कई बार रास्ते में मर जाती क्योंकि लंबा सफर होता है। चढ़ाते मर गई, छोड़ तो सकते नहीं, लेके आना पड़ेगा। तो हम उन गायों को मिट्टी देते हैं, मिट्टी डाल। हाँ, गड्ढा खोद के नमक डाल के फिर उनको अच्छे से मिट्टी। वो जगह अपने पास ही है या फिर जगह पहले जैसे हमारी पर्सनल ज़मीनों में हम देते थे, अब वो रही नहीं हमारी, जैसे हमने बेच दिए हैं। तो अब जैसे एक बार हमने बिरदाना गांव है यहाँ पर, मेरे मामा जी का किला था। अच्छा। हमने उस गांव में अपने मेरे मामा जी के किले में हमने मिट्टी देना शुरू किया। तो ये बिरदाना गांव वाले सारे वहाँ लठले खड़े हो गए। अच्छा, ये परेशानी आई? हाँ, अभी भाई मतलब हमारी ज़मीन है, हमारे रिश्तेदार की ज़मीन है, हमारी ज़मीन है। जमीन वाले को परेशानी नहीं है, गाय को भी मिट्टी दे दो। मतलब लोगों की तरफ से सहयोग नहीं है वहाँ। मतलब बोले कि आगे से यहाँ मशीन भेज दी तो आग लगा देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, यहाँ मिट्टी नहीं देने देंगे। तो ये तो बहुत बड़ा जो है, अब ये बहुत ज़्यादा पीड़ा हमारे को इस चीज़ की, मतलब परेशानी है। बहुत सारी गौशालाएं आप देखते होंगे कि खाल तरवाती गायों की। बिल्कुल। अगर कोई 1% भी हमारे से गलत काम हो जाए ना, गलती से भी गलत काम हो जाए, तो पूरा समाज लठले खड़ा हो जाता है। समझ रहे हो आप? बिल्कुल समझ रहे। और जब हम गाय को मिट्टी देने के लिए तैयार हैं, मिट्टी दे रहे हैं, तो मिट्टी नहीं देने दे रहे। अब बहुत सारी गौशालाओं की आपने वीडियो देखी होंगी कि कोई खाल उतरवा रहे थे या भाई वैसे बेच रखी थी, वहाँ जाके उनको आग लगा देते हैं, व्हीकलों को, गौशाला वालों को पीट देते हैं। मतलब वहाँ भी समस्या कर रहे हैं और हम गायों को मिट्टी देना चाह रहे हैं धर्म के साथ, अपने हिंदू धर्म के साथ, तो वहाँ पर भी मतलब जो असामाजिक तत्व है वो परेशान करते हैं। तो इसके लिए सरकार की तरफ से जमीन, देखो इसके लिए हम चाहते हैं कि भाई सरकार कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि या तो गाय मतलब बिजली फ्री कर दे, हमारी गौशालाओं की बिजली फ्री कर दे। अभी जैसे पीछे 7 रुपए यूनिट था हमारा, अब इन्होंने बोल दिया कि भाई 2 रुपए यूनिट हो जाएगा, लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ वो नियम। आज भी हम 7 रुपए यूनिट का भुगतान कर रहे हैं, मतलब लागू इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। हाँ, इम्प्लीमेंट नहीं किया अभी तक। तो उसके लिए आप यहाँ पे स्थानीय जैसे डीसी वगैरह से मिलो, इसको ज्ञापन वगैरह कह रहे जी, ऊपर से ऑर्डर नहीं आया हमारे पास। अच्छा जी। तो यहाँ के जैसे एमएलए हैं या फिर एमपी हैं, उनके संज्ञान में डालो इस बात को। नहीं, उनके पीछे जाने का मतलब इतना हमारे पास भी समय नहीं होता। आप सेवा देख रहे हो हमारी। हाँ, बिल्कुल 24 घंटे हमारे को इनमें लगा रहना पड़ता है। बिल्कुल जो साफ सफाई देख रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। हम जो है कोशिश करेंगे जी इस बारे में कुछ हो सके तो, और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए भाई, सब तक पहुँचनी चाहिए ये बात। जो पीड़ा है सुनील जी के मन में, इस बात ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों तक पहुँचाओ
अब हम आपने जो है हमारे, एक मिनट आप देखो, ये जैसे हमारी गाय है, हाँ। अब इस गाय के जैसे पैर पे जख्म है, हाँ जी, हाँ, ये एक्सीडेंट में हुआ है। अब ये एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? हॉस्पिटल है ये समाधान नहीं है। हॉस्पिटल मजबूरी है। 70% रोड एक्सीडेंट गाय हमारे पास आ रही हैं, जो रोड पे गोवंश हमारा बैठा है। तो वो यो एक्सीडेंट ही ना हो, ऐसा काम किया जाए, समस्या का समाधान निकाला जाए। समाधान यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला को जमीन दी जाए ताकि वहाँ पे जो है गऊओं को रखा जा जी, सके। और गौशाला भी जैसे ये नहीं जैसे गौशालाएं चल रही हैं ऐसे, उनको आज फंडिंग भी जो गौशालाएं चल रही हैं वो किसी जेल से कम नहीं है। गौशाला वालों की गलती नहीं है, उनकी मजबूरी है। अब समाज गौशालाओं में गायों को तो छोड़ाता है, लेकिन ये नहीं देखता भाई वहाँ जमीन कितनी है। अभी आप ये सोचिए, जैसे कोई कमरा है, आप उसमें 10 कमरे, एक कमरे में 10 आदमी बैठने की व्यवस्था है, उसमें आप 100 आदमी भर दोगे तो क्या होगा आपके साथ? हाँ बिल्कुल, वही गायों के साथ हो रखा है। एक गौशाला के अंदर कैपेसिटी 1000 गायों की भर रखी, 10,000। तो मतलब जमीन चाहिए, लेकिन खुली खुली जमीन चाहिए। गोचर भूमि है, गायों की जमीन है। हाँ, कुछ घूमने के लिए, चरने के लिए उनको वो चारा स्पेस चाहिए। में बिल्कुल चारा। जी, जी। तो ये जो है एक बड़ी पीड़ा की बात है और सरकार को इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए। अच्छा, ये सुनील जी एक बात बताओ, हमारे पास जैसे यहाँ 1000 गाय हैं, इनके लिए यदि इनको सबको यहीं रखना पड़े तो कितने एकड़ जमीन, 1000 पे कितने एकड़ चाहिए? कम से कम जैसे 1 किले में हम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 50 गाय रख सकते हैं। 1 किले में? 1 किले में 50 गाय से ज़्यादा रखेंगे तो वो फिर जेल टाइप हो जाएगा। जेल टाइप हो जाएगा। तो मतलब 1000 गायों के लिए तो काफी 200 एकड़ के आसपास चल रही। वो स्वस्थ गाय की बात कर रहा हूँ। स्वस्थ गाय की, वही हॉस्पिटल है, यहाँ तो परमानेंट नहीं रहनी है। हाँ, यहाँ ये तो अभी अलग आई हुई है, ट्रीटमेंट करके वापस गौशालाओं में शिफ्ट हाँ, तो कर वो जो देंगे। मैंने शुरू में सवाल पूछा था, यदि एक्सीडेंट के बाद वापस कहाँ भेजते हो, तो वो गाय, और वो भी जैसे ये नहीं कि गौशाला में ले जाके हमने उनको छोड़ दिया वो समाधान है, वो भी समाधान नहीं, उससे भी आगे काम करना पड़ेगा। हाँ। अगर गाय को हमने बचाना है हाँ, तो नस्ल संवर्धन का काम करना पड़ेगा, गायों को उपयोगी बनाना पड़ेगा। और गाय को बचाना हमारी मजबूरी है, हम कोई एहसान नहीं कर रहे। अगर हमने अपने बच्चों को ताकतवर बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, चरित्रवान बनाना है, तो गाय की नस्ल सुधारनी पड़ेगी। गाय की नस्ल। एक और बात, यहाँ पे ज्यादातर मैं देख रहा हूँ कि देसी गाय ज्यादा है जी। तो ये क्या पहचान होती है देसी गाय की? देसी गाय की जैसे आप ये देख रहे हैं, गाय के देसी गाय के हमारी जो सींगों का जो शेप है, हाँ। ये हमारी राजस्थान की नस्ल कांकरेज नस्ल। हाँ, सींग बड़े होते हैं, हाँ। और इनका फेस देखो, मुंह कितना प्यारा है। और इनके जो थुई होती है, हम्प बोलते हैं उसको, ये हम्प होता है, इसमें सूर्य केतु नाड़ी होती है। अच्छा। इसकी जो बनावट है वो आप देखो कैसी है। और जो अमेरिकन जो जर्सी गाय होती है, हाँ, हाँ। उसकी बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी मिलेगी आपको। सीधी मिलेगी। यहाँ है कोई? हाँ, इधर जैसे ये है, ये वाली? ये मिक्स में है। ये मिक्स में है, ये हाइब्रिड है मतलब? जी जी, ये जर्सी गाय है। हाँ, हाँ। और इनका जो दूध है वो भी जहर के समान है। अच्छा। देसी गाय का जो दूध है वो हमारा अमृत है। हाँ। और विदेशी जो गायों का दूध है वो जहर के समान है। इनका दूध है टाइप A1। अच्छा। और हमारा है देसी गाय का टाइप A2 मिल्क। दोनों में? और A2 में ये फर्क होता है कि इस जो विदेशी जो गायों का दूध है वो टाइप A1 है। उसके अंदर सारी बीमारियों का मतलब बीमारियों की जड़ है वो। जड़ है वो। देसी गाय के अंदर क्या है कि इसके अंदर A2 है, A2 मिल्क है। हमारी जो देसी गाय की जो थुई जो बोलते हैं, जो हम्प बोलते हैं, इसके अंदर सूर्य केतु नाड़ी होती है, जो सूर्य की किरणों को सोखकर, जो कहते हैं कि भाई हमारे हरियाणा में कहावत है कि भाई गाय की कोख में सवामण सोना होता है। वो सवामण सोना ऐसे ही आता है कि सूर्य केतु नाड़ी से सूर्य से ये सूर्य केतु नाड़ी एनर्जी लेती है और उसको गौमूत्र में और दूध के माध्यम से हमारे को स्वर्ण भस्म मिलती है। स्वर्ण भस्म मिलती है दूध के माध्यम से, और वो स्वर्ण भस्म जो होती है वो हमारी बीमारियों से लड़ने की शक्ति देती है। तो बहुत बढ़िया जानकारी जो है सुनील जी द्वारा मिली, कामधेनु गाय के पास लेकर चला। हाँ, वीडियो ने शेयर कर दियो भाई। सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाली हमारी जो कामधेनु महारानी माता है, गौ माता, उनके दर्शन करवाने लग रहे हैं। और यहाँ पे हाँ, झज्जर में गोकुल धाम, गौ सेवा तीर्थ धाम जो है, यहाँ पे आपने दिखाने लग रहे हैं। ये हमारी गौ माता हैं, ये हैं हमारी कामधेनु जो गौ माता हैं। सुनील जी सेवा करने लग रहे हैं। और ये इनके बारे में बताओ। ये हमारी कामधेनु मैया की बेटी है गंगा। अच्छा, उनकी गंगा। और इनका नाम? इनका किशोरी जी, कामधेनु। कामधेनु किशोरी जी। अच्छा, क्या लक्षण होते हैं कामधेनु में, कुछ हमारे दर्शकों ने बताओ।
कामधेनु का मतलब होता है कि मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली। और जहाँ भी कामधेनु गौ माता होती है उस स्थान पर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। और मैया ने असंख्य चमत्कार किए हैं। 12 माता बहनें हमारे पास ऐसी आई है जिन माता बहनों को बच्चे नहीं हो रहे थे, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे और मैया की कृपा से उनको बच्चे हुए हैं, संतानें हुई हैं। और बहुत सारे छोटे जो चमत्कार हैं, जैसे बहुत सारे गोभक्त आगे बताते जी हमारा ये काम होगा, हमारी ये मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं। और आप सबसे बता रहे बड़ा थे किसी को तो 22 साल में हाँ 2 माताएं हमारी ऐसी थी, एक तो यमुनानगर से थी, एक उसका ध्यान नहीं मेरे कहाँ से थी। 22 साल शादी न हो गए थे उनकी। और मैया के आशीर्वाद से उनका एक का बेटा और एक की बेटी हुई है। अच्छा, तो जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूर्ण होती है। जी। यहाँ पे जो है हमारी कामधेनु माता जी हैं, इनकी बेटी गंगा और पीछे जी जो ये मैया का बेटा शंभू। शंभू, तो ये पीछे जो है शंभू है। और यहाँ पे जब भी झज्जर की तरफ आओ तो गुड़गांवा रोड के ऊपर है ये गौशाला, और माता के दर्शन करके ज़रूर जाइयो भाई, अपनी मनोकामना मांग के जाइयो। सुनील जी ने अपना जो कीमती समय दिया हमारे चैनल को, हम बहुत बहुत आभारी हैं जी। और हम दर्शकों से अनुरोध, लास्ट में एक बात बताओ जी, आप हमारे दर्शकों से क्या अनुरोध करना चाहोगे? जी, मैं आप सभी गौ भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि आपको कोई भी गायें पूरे उत्तर भारत में कहीं भी कोई रोड पे एक्सीडेंट हो, बीमार हो, दुर्घटनाग्रस्त हो, कोई पीड़ा में हो या किसी गौशाला में हो, तो आप हमारे गोकुल धाम के एम्बुलेंस नंबर पर, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। उस गाय को गोकुल धाम में कामधेनु मैया के पावन सानिध्य में भेजने के लिए हमारी मदद करें, ताकि आपको पुण्य की प्राप्ति हो और उस हमारी गौवंश को, गौ माता को, उसको चिकित्सा और उसकी सेवा यहाँ पर अच्छे से हो सके। साथ ही जो स्थानीय जो गौशालाएँ हैं, आपके नज़दीक जो गौशालाएँ हैं, उन गौशालाओं में आप तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से वहाँ पर मदद कीजिए, उनकी सेवा कीजिए जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो गौ माता के दर्शन फेर कर लो एक बार, कामधेनु मैया रानी के दर्शन करके ने। और वीडियो ने जो है ज़्यादा तो एक चमत्कार मैया ने और किया है। हाँ जी, मतलब सबसे बड़ा चमत्कार तो गोकुल धाम खुद है। हाँ। आप देख रहे हैं, हमारी सेवा आपके सामने है। और 50 लाख रुपए महीने का खर्च हमारा इस सेवा को चलाने में आता है। और वो सारा जबकि 1 रुपया हमारे पास बैलेंस नहीं है, और मैया की कृपा से सारा कार्य हो रहा है, काम नहीं रुक रहा है। और मैया की एक लीला और दिखाता हूँ। हमारी सेवा एक बार बाधित हो गई, मतलब 5 मिनट के लिए रुक गई थी, लेकिन मैया ने ऐसी लीला करी, 5 मिनट में वो सेवा हमारी तो वापस चालू हो गई। एक बार हमारी एम्बुलेंस से सारी पेट्रोल पंप पे सुबह डीजल के लिए गई हुई थी, और पिछले पेमेंट काफ़ी बकाया थी उसकी पंप वाले की। तो डीजल पंप वाले ने मना कर दिया हमारे को कि भाई हम डीजल नहीं देंगे, आप पिछली पेमेंट दो। और सुबह सुबह की बात है, मैं यज कर रहा, तो हमारे जो पंडित जी है, मुकेश जी, वो आए मेरे पास। वो बोले भाई जी ऐसे ऐसी समस्या होगी कि वो सारी गाड़ियाँ तो डीजल के लिए खड़ी है और पैसा है नहीं एक भी। अब वो कह रहा है पिछला पैसा दोगे तब डीजल दूंगा। मैं बोला कोई नहीं, फटाफट कामधेनु मैया के कान में जाके बोल। उसने जाके मैया के कान में बोला, और मैं जल्दी से अपना यज पूरा करके 5 मिनट में और खड़ा होके मैंने फ़ोन निकाला कि किसी के पास फ़ोन करता हूँ पैसे के लिए। तो आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे फ़ोन में मैसेज आया हुआ मिला कि किसी ने 1,70,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया उसी टाइम। हाँ। और मैंने तुरंत मतलब मुकेश को बोला भी फ़ोन कर, हम चेक भेज रहे हैं, हमारी एम्बुलेंस में डीजल डालो। और लीला देखो मैया की, वो पैसा कहाँ से आया। वो पैसा 1 हफ्ते बाद उन सेठ जी का मेरे पास फ़ोन आया, जिन्होंने पैसा जो डाला था, रोहतक से हैं लाला जी। वो बोले जी सुनील जी आपके गौशाला के अकाउंट में 1,70,000 रुपये आया। मैं हाँ जी। वो बोला जी गलती से ट्रांसफ़र हो गया। गलती से ट्रांसफर? माँ जी गलती से कैसे हो गया? हाँ। वो बोला जी मैं वृंदावन गया था 10-15 दिन पहले, तो मैंने आपके गौशाला अकाउंट में 25,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करे थे, और वो मैंने पेमेंट किसी और की करनी थी, और गलती से वो गौशाला के अकाउंट में चले गए। तो मैं बोला जी वो आपकी सेवा लेनी थी, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट ले ली, मैया को जरूरत थी उस टाइम पे चल गया काम। तो वो बोले जी फिर क्या करोगे माँ जी? कोई नहीं, आपका पैसा देंगे। हमने धीरे धीरे उनका फिर वापस किया भी। हाँ। तो ये सब पूरा मतलब मैया के आशीर्वाद से सारी सेवा चल रही है। आप देख रहे हैं आपके सामने कितनी हमारी एम्बुलेंस है, चौथी या पांचवी एम्बुलेंस गायें लेके आ चुकी है। डेली हमारे पास 30 से 40 गायें आती हैं एवरेज, और अभी इस टाइम बारिश के टाइम में हमारे पास 40 से 50 गायें हम एक्सीडेंटल उठा रहे हैं। और भीड़ भी आपको दिख रही कितनी, काफ़ी भीड़ हो चुकी है। और जो ये हॉस्पिटल जो अभी बनने लग रहा है, ये आपका पूरे वर्ल्ड का सबसे आधुनिक हॉस्पिटल होगा। यहाँ पर ऐसी ऐसी मशीनें मैया के आशीर्वाद से आ रही हैं कि जो वर्ल्ड में पहली मशीनें यहाँ होंगी आपके हिंदुस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल, दिखाते रहेंगे आपको जैसे जैसे स्टेप वाइज यहाँ पे कुछ भी आता रहेगा, तो आपने जो है चैनल पर दिखाते रहेंगे।
टोटल कितनी गाय है? हमारे पास अभी 1000 पेशेंट हैं जो गौ माता जो गोवंश है। गोवंश। हाँ 1000 से अधिक हैं। अच्छा। उसमें कुछ हमारे पास नीलगाय भी हैं, मोर भी हैं, बंदर भी हैं, बंदर भी है, हाँ, हिरन भी था। हिरण भी हैं। हाँ। जी गाय के मतलब हम स्पेशली बीमार की सेवा करते हैं, साथ साथ कोई भी जीव जंतु हो। कोई भी जीव देखो जंतु। हर जीव का चिकित्सा का अधिकार है। और पिछले 8 सालों में हमने 62,000 से अधिक गायों का इलाज किया है। 62,000 गाय 8 साल में 62,000 से ज्यादा ठीक करके भेज चुके हैं। मतलब हमारे पास टोटल 62,000 गायें आज की डेट तक आ चुकी हैं। आ चुकी है। जी जी। तो बहुत बड़ा जो धर्म करने लग रहे हैं, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो भाई। और मैया रानी का आशीर्वाद। हो गए हैं। अच्छा, और 10 फरवरी को मैया का जन्मदिन आता है। हर साल हम मैया का जन्मदिन मनाते हैं 10 फरवरी को। 10 फरवरी को कोशिश करूंगा जी आपके जी। पास आऊं और मैया रानी का आशीर्वाद सब दर्शकों ने मिलता रहे। सब ने मेरी राम राम, सब ने मेरी राम राम।